सोने और चांदी के जादुई रास्ते। एक गांव में मोना अपनी माँ के साथ रहती थी। मोना के पड़ोस में लीला नाम की भी एक लड़की रहती थी। लीला और मोना की अच्छी दोस्ती थी। मोना की माँ बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर का काम मोना ही किया करती थी। एक दिन मोना की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ, अचानक क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो ना? नहीं बेटा, तबीयत बहुत खराब हो गई है। लगता है भगवान का बुलावा आया है। एक काम कर बिटिया, तू ये लॉकेट ले और इसे हमेशा अपने गले पर बांधे रखना। ये मुसीबत के समय तेरे काम आएगा। इतना कहकर मोना की माँ की मृत्यु हो जाती है। मोना बहुत दुखी हो जाती है। लीला मोना के पास आती है। मोना, तुम दुखी मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लीला मोना को सांत्वना देती है और हर रोज उसके घर पर आकर उससे बातें करने लगती है। एक दिन लीला मोना से कहती है, मोना, तुम हर रोज घर पर अकेली रहती हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे और मिलकर रहेंगे। नहीं लीला, तुम्हारे घर वालों को समस्या हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम चलो और हमारे साथ रहो। लीला मोना को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। मोना को घर का सारा काम आता था और वह हर वक्त हर नई चीजें सीखना पसंद किया करती थी। वो नए नए व्यंजन बनाना भी सीखा करती थी, लेकिन लीला को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपनी सुंदरता बढ़ाने में लगी रहती थी। उसे घर का कोई काम भी नहीं आता था। अच्छा है मोना, तुम तो मेरे घर का सारा काम कर देती हो और मेरा भी सारा काम कर देती हो। मुझसे तो कोई काम होता ही नहीं है। तुम मुझे अपने साथ रख रही हो, इतना प्यार करती हो, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, मोना कहती है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। फिर लीला के घर वाले हर बात पर मोना की बढ़ाई करने लगते हैं और लीला को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। इस बात से लीला को बहुत गुस्सा आता है। एक तो मैं इसे अपने घर लेकर आई और सभी घर वाले मुझे छोड़ इसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लीला के मन में मोना के लिए बुरी भावनाएं आ जाती हैं। लीला, चलो ना, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। घर का सारा काम जल्दी खत्म हो गया है। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं जाना। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? लीला गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले कई दिनों तक यही होता है। अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्से में लीला मोना के पास आती है। मोना, आज के बाद तुम मेरे घर पर नहीं रहोगी। मेरा घर छोड़कर चली जाओ। यह तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर पर रहो। तुम मेरा घर छोड़कर अभी चली जाओ। आज रात जब सब सो रहे होंगे तो तुम मेरे घर से निकल जाना। मोना लीला की बात सुन बहुत रोती है। फिर आधी रात में घर से निकल जाती है और टहलती टहलती एक पहाड़ के पास आकर रुकती है। उस पहाड़ के आसपास कुछ भी नहीं था और मोना को कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। कई दिनों तक मोना वहीं उसी पहाड़ के पास रहती है। फिर एक दिन वहां उसे लीला दिखती है। लीला, तुम आ गई। मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। क्या मैं तुम्हें यहाँ बचाने आऊंगी? मैं तो रास्ता भटक गई हूँ और यहाँ चली आई हूँ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। चली जाओ यहाँ से। लीला पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। मोना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी उन दोनों को सोने और चांदी के दो रास्ते दिखाई देते हैं। तभी सोने का रास्ता बोलता है, सुनो, यहाँ आओ। यहाँ तुम्हें धन मिलेगा। यहाँ तुम्हें इतना धन मिलेगा जिससे तुम संभाल नहीं पाओगे। तभी चांदी का रास्ता बोलता है,
मेरे पास तो धन नहीं है, मगर मेरे पास आओगी तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना सिखाऊंगा और नई नई कलाएं सिखाऊंगा। यह सुन लीला तुरंत कहती है, मैं तो सोने के रास्ते से ही जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तो चांदी के रास्ते से जाऊंगी। इतना कह मोना आगे बढ़ती है। लीला आगे बढ़ती है, तभी उसके सामने एक टांग कटी चुड़ैल आती है। मेरा नया शिकार आया है। तुम जैसे लालची लोगों की तो तलाश रहती है मुझे। इधर मोना आगे बढ़ती है, तभी उसे एक परी दिखती है। तुम्हें चीजें सीखने का शौक है, तभी तुम यहाँ आई हो, है ना? हाँ, मुझे नई चीजें सीखने का बहुत शौक है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नई चीजें लेकर आती हूँ और तुम्हें बहुत सारे व्यंजन बनाना सिखाती हूँ। परी मोना को जादू से सारी चीजें सिखा देती हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब से तुम सभी चीजें बहुत जल्दी सीख जाओगी। हमेशा खुश रहो। वरदान पाकर मोना बहुत खुश हो जाती है और बाहर आती है। ये लीला कहाँ रह गई? पगली लड़की न जाने कहाँ चली गई। तभी मोना को लीला के चिल्लाने की आवाज आती है। मोना तुरंत उस सोने के रास्ते की ओर जाती है। इधर लीला जोर जोर से मोना को पुकारती हुई मदद मांगती है। मोना, कहाँ हो तुम? मोना, जल्दी आओ मेरे पास। इस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया है, कृपया मदद करो। मोना देखती है लीला चुड़ैल के सामने है। इसे कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा शिकार बनेगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? तभी मोना को माँ की याद आती है। माँ ने कहा था यह लॉकेट मुसीबत से बचाएगी। रुको, अभी इसका इस्तेमाल करती हूँ। यही सोच मोना चुड़ैल के आगे वह लॉकेट कर देती है। जैसे ही मोना वो लॉकेट आगे करती है, उस लॉकेट से आग निकलती है। लॉकेट से निकली आग से चुड़ैल जल जाती है। मोना लीला को अपने साथ घर लेकर जाती है। मोना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई। कृपया मेरे साथ घर चलो और मुझे माफ कर दो। लीला मोना को वापस अपने साथ अपने घर लेकर आती है और अब दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।